बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ साल्ट्स, जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। यूजेस ऑफ साल्ट्स में हम डिफरेंट साल्ट्स और उनके हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इंडस्ट्रीज़ में जो है इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने 11 साल्ट्स लिखे हुए हैं, तो 11 साल्ट्स के डिफरेंट यहाँ पे यूजेस भी साथ मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास साल्ट है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हम सब फेमिलियर हैं, NaCl फार्मूला है, हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। हमने एसिड्स बेसिस के साथ जो रिएक्शंस हैं उनमें भी इनको पढ़ा था। तो सबसे पहले इसे टेबल साल्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब खाने पकाने के लिए, खाने को जायकेदार बनाने के लिए हम टेबल साल्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद डी आइसिंग रोड्स, मतलब रोड जो हैं अगर उन पर बर्फ़ जम जाए तो उसको साफ़ करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जी सोडियम क्लोराइड को। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट की बारी आती है जी। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इसका फार्मूला है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड हमारे पास है जी NaCl, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3। तो KNO3 जो है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, इसको फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सोडियम अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र होता है जी, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और पोटाशियम बेस्ड भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम फास्फेट वो हमारे पास होता है जी। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की बारी आती है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है जी? Na2CO3, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी सोडियम कार्बोनेट। इसे वाटर सॉफ्टनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार कि वाटर सॉफ्टनर क्या होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में फ़र्क क्या होता है। तो हार्ड वाटर जो है वो साबुन के साथ अच्छी जो है फोमिंग नहीं करता, झाग नहीं बनाता, तो उसको सॉफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हमारे पास आता है जी कि इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है। इसको ग्लास और सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास शीशो कहते हैं, सोप आपको पता है साबुन, ठीक है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हमारे पास आता है जी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का हमारे पास फार्मूला होता है जी Na2SO4। तो ये जो सोडियम सल्फेट है इसको यूज़ किया जाता है इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। तो सोडियम सल्फेट की वजह से हम शीशा भी बना सकते हैं और पेपर भी बना सकते हैं। कॉपीज़ बुक्स पे जो पेपर होते हैं वो हम बना सकते हैं। उसके बाद सोडियम सिलिकेट की बारी आती है जी हमारे पास। सोडियम सिलिकेट NaSiO3 इसका फार्मूला है जी हमारे पास। केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं डिटेल से, तो वो है हमारे पास जी सोडियम सिलिकेट। तो उसको डिटर्जेंट्स जो हैं बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स आपको पता है फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट हमारा सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट जो है हमारे पास एक ऐसा साल्ट होता है जिसको एक्सप्लोसिव्स और प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं जी? एक्सप्लोसिव्स वो चीज़ें होती हैं जो धमाका खेज़ मवाद के तौर पे ली जाती हैं और उनसे मुख्तलिफ धमाके किए जाते हैं। धमाके ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदों को मारने के लिए किए जाते हैं। तो एक्सप्लोसिव्स को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि वो पहाड़ होता है पत्थरों वाला, तो वहाँ से पत्थर हासिल करना हो तो वहाँ पे धमाका किया जाता है, या फिर जो कोयले की कहानी होती है वहाँ पे किया जाता है। तो इसको एज एन एक्सप्लोसिव यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक्स वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। प्लास्टिक जो है चाहे वो इलास्टिक प्लास्टिक हो, नरम प्लास्टिक हो, सख्त हो, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए भी हम सोडियम क्लोरेट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम टेट्राबोरेट। इसको क्लीनिंग हाइड्स, मतलब क्या है कि जी इसको खालें जो होती हैं जानवरों की खालें, उनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हीट रेजिस्टेंस ग्लास जो है इससे बनाया जाता है। ऐसा ग्लास होता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास जो हीट के जो ख़िलाफ़ जो है मुदाफ़त पैदा करता है, हीट को रोके रखता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारे पास वो एक ऐसा साल्ट है जो ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप किसी जगह से मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं
तो आप कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फ्रीजिंग एजेंट, मतलब क्या है कि इसका फ्रीजिंग एजेंट कि कोई भी जो है लिक्विड अगर आपके पास हो और आपने उसको फ्रीज़ करना हो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो है हमारे पास एज फर्टिलाइज़र और स्टैचूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र आपको पता है खादें होती हैं, तो वो खादें बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और स्टैचूज़ है मुजस्समा साजी में भी कैल्शियम सल्फेट इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड के ड्राइंग एजेंट और प्योरीफायर के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग एजेंट फिर से वही बात ही है कि कहीं पे आपको नमी नहीं चाहिए तो आप नमी दूर करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्योरीफायर, तो शुगर जब बनाई जाती है फैक्ट्रीज़ के अंदर तो उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और लास्ट पे आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, जिसको ग्लास और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो 11 साल्ट्स मेंशन किए गए हैं कि उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। पेपर में अक्सर ऐसे आता है कि राइट अ नोट अबाउट द यूजेस ऑफ साल्ट्स, के साल्ट्स के यूजेस पे एक नोट लिखें। या फिर MCQs में आ जाता है कि बताएं जी इनमें से कौन सा साल्ट है जिसको हम रोड की डी आइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट या पोटाशियम नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड उसका आंसर बनता है। तो इस तरह ये जो है यूजेस किए जा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है जी वो है हमारे पास साल्ट्स के यूजेस, के साल्ट्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको हम देखें तो ओवरऑल साल्ट्स को हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है अहमियत हासिल है। वो बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। हमारे घरों में ख़ुराक को खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, ग्लास को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर को बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनको ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे ऐसा ग्लास बनाया जा रहा है जो हीट रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि उसे एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ये जो है फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं। और लास्ट में जो हमने बात की है कि इनको मुजस्समा साजी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल जो हमारे पास साल्ट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में यूजेस हैं। उम्मीद है कि आपको सबका पता चल चुका होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।